बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो ये इंडिकेट करते हैं कि उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके साथ या जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं उसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप उनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ठीक है, सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि भाई आप दोनों के बीच में आखिर क्या है, क्या कनेक्शन है, या मे बी आपको इस वक्त कुछ इंडिकेशन मिल रहे हो यूनिवर्स से, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके बीच वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं। तो ऐसे कुछ इंडिकेशंस के बारे में, ऐसे कुछ साइंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, इसलिए आप इसको पूरा देखना। ठीक है, और मैं आज आपको 7 साइंस बताऊंगी जो आपको ये इंडिकेट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि आप उस इंसान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट या मतलब कुछ बताना चाहूँगी जो आई थिंक मुझे हर वीडियो में बताना पड़ेगा कि हमारी चैनल पर मेरे नाम से बहुत सारी फेक कमेंट्स आ रही हैं। एंड मैंने वैसे तो बहुत बार कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया है, लेकिन स्टिल अब मुझे लगता है मुझे हर वीडियो में ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नए लोग भी ऐसे हैं जिनको ये चीज़ का नहीं पता, और वो उन लोगों को मैं समझ के उसमें रिप्लाई कर रहे हैं और वो आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। तो गाइस देखिए, अभी तक, ठीक है, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, लेकिन अभी तक हमारी चैनल पर कोई ऑफिशियल नंबर नहीं शेयर किया गया है जिस पर मैं कंसल्टिंग कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेल के थ्रू कंसल्ट कर रही हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ना ही मैं पैसे ले रही हूँ, ना ही कोई हमारा चैनल का कोई व्हाट्सअप अकाउंट है। तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दोज पीपल, वो सब फ्रॉड है। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स में जो रिप्लाई आ रहे हैं मैंने देखा, उसमें कोई दूसरी रविता सोनी करके आपको रिप्लाई कर रही है, तो थोड़ा उसके लिए आप अलर्ट रहना, उन पर ट्रस्ट मत करना। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे 7 साइंस के बारे में जो आपको आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताएगी। ठीक है, सो गाइस, जो पहला साइन है वो है कि आपके इंट्यूशंस आपको ये बताएंगे कि येस दिस इज़ द वन फॉर यू। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है ना, इंट्यूशंस कभी रॉन्ग नहीं होते, ज़्यादातर वो सही ही होते हैं। तो अगर इफ़ आपके गट फीलिंग, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके इंट्यूशंस ये बता रहे हैं कि भाई ये इंसान ही वो पर्सन है जिसके साथ आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है, देन ये एक साइन हो सकता है कि ये सच में वो आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे साइन के बारे में। दूसरा साइन है कि आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। जब भी आप उनके साथ रहेंगे तब ना ही आपके अंदर कोई एंग्जाइटी आएगी, ना ही आपको कोई डर रहेगा, ना ही कोई डाउट आएगा, बिकॉज आप लोगों के बीच वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है। तो यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी भी आ जाएगी, फिजिकल सिक्योरिटी भी आ जाएगी। आप दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ फील करेंगे जब भी आप उनके साथ रहेंगे। ठीक है, इफ़ यू फील लाइक दिस, देन ये भी एक साइन है कि आप उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जो तीसरा साइन है वो ये है कि आप एकदम फ्री फील करेंगे, मतलब कि आपके अंदर कोई डर ही नहीं रहेगा। ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मली वी आर कॉन्शियस, है ना, कि भाई कोई हमको क्या कहेगा, कोई मेरी बारे में क्या सोचेगा, स्पेशली जब वो कोई स्पेशल इंसान होता है तो हम वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट, कि भाई अभी मुझे आई हैव टू बी परफेक्ट, नहीं तो वो क्या सोचेंगे, नहीं तो वो क्या मुझे जज करेंगे। सो द फियर ऑफ जजमेंट एंड जब ऐसा फील होता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उस चीज़ के लिए जब हम कॉन्शियस होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। जब भी आप इस इंसान के साथ होंगे, यू लाइक कि आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे एंड यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, और आपका जो एक ट्रू वर्जन है, जो नेचुरली आपका जो सेल्फ है, वो आप उनके सामने रखेंगे। एंड इट्स लाइक फ्री फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप इतने एक्सप्रेसिव रहेंगे एंड आपको कोई डर नहीं रहेगा कि भाई वो मुझे क्या जज करेंगे, और वो आपको जज करते भी नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह की आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग है ना, देन ये भी एक साइन हो सकता है कि आप दोनों के बीच वो एक स्पेशल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब जो फोर्थ साइन है वो ये है कि ऐसा फील होगा आपको कि जैसे कि आप उनको सदियों से जानते हैं मतलब कि आप बहुत कम टाइम पहले ही मिले हैं, यू हैव जस्ट मैट ईच अदर, लेकिन लगता ऐसे है कि यू आर लाइक बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, यू नो ईच अदर सिंस डेकेड्स। तो इस तरह की जब फीलिंग आती है ना, इस तरह की एक सिमिलरिटी दोनों के बीच में कुछ मिलती है जब आपको, और एक ओल्ड कनेक्शन के भाई पहले का कोई नाता जैसा हम फिल्मों में सुनते हैं,
सो रियल में कभी कभी रेयरली ऐसा हो जाता है लोगों के बीच में कि इस तरह की फीलिंग्स कनेक्शंस जुड़ जाते हैं। तो जब आपके बीच में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, देन इट कैन बी ऑल्सो अ साइन कि आप दोनों के बीच कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। अब जो फिफ्थ साइन है, पांचवा साइन है, जो इंडिकेशन है वो ये है कि आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। और ये ट्रस्ट है ना, ये मतलब आपको एफर्टलेसली आपने ये ट्रस्ट बिल्डअप किया है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू ट्रस्ट देम, या आपको कुछ एफर्ट करने पड़े या उनको कुछ एफर्ट करने पड़े आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। ये एक नेचुरली चीज़ हो रही है कि आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। इट्स लाइक अगर आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप दुनिया में किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये उस लेवल का ट्रस्ट है। सो यू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। अगर इस तरह की भी अगर आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बॉन्ड है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। अब जो सिक्स्थ साइन है, छठा जो इंडिकेशन है, वो ये है कि आप लोग साइलेंस में कम्युनिकेट करते हो। मतलब कि आपका मूड ख़राब है, आपके जो फ्लॉस है लाइफ में, आपके अंदर जो चल रहा है, तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन देम। वो अपने आप समझ जाते हैं, उसको वो फील हो जाता है। तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी वो जब कंबाइंड होती है ना, आप एक दूसरे को बिना बताए, बिना बोले समझ रहे हो। तो एक साइलेंट कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे वर्ड्स की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। तो बहुत जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, तो लोगों के बीच में ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी बोलना नहीं पड़ता, एंड दे जस्ट वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ अगर आप दोनों के बीच में भी है ना, देन इट्स वेरी बिग साइन एंड इंडिकेशन कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। सो अब लास्ट साइन, सेवंथ साइन है कि आप दोनों के बीच में डीप कॉन्वर्सेशंस होती है। तो जो बातचीत होती है ना, इट कैन नेवर बी अ शैलो कॉन्वर्सेशन। ये हमेशा इतनी डीप कॉन्वर्सेशन होती है ना आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को डे बाय डे बहुत ज़्यादा क्लोज लाएगा। आप दोनों की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। इस लाइक कि जब वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई होती है ना, आप दोनों एक दूसरे को इतने ज़्यादा समझते हैं, एक दूसरे के फ्लोज को, एक दूसरे के इमोशंस को, और जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना वो भी उतनी ही ज़्यादा डीप, गहरी होती है। मीन्स एंड एक दूसरे के लिए आप सपोर्टिव रहते हो, ठीक है। और जो भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो उसमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है, ठीक है। आप एक दूसरे को एक स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की एक अलग सी, यूनिक सी जब आपकी रिलेशनशिप होती है ना, तो ये भी एक साइन है कि आप दोनों शायद स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो बस यही थे कुछ इंडिकेशंस जो अगर आपको मिल रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा इंडिकेशंस, देन इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में हो सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर अभी तक आपने कभी ऐसा फील किया है अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर किसी भी इंसान के साथ, तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे ज़रूर शेयर करना। एंड कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो भी आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।